नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा सवाल जो सालों से हमें हैरान करता आया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले विमान क्या सिर्फ कल्पना थे या हकीकत में उड़ने वाली मशीनें मौजूद थीं? आज हम जानेंगे इसका चौंकाने वाला रहस्य। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने उड़ने का सपना भी नहीं देखा था, तब हमारे पुराने ग्रंथों में ऐसी फ्लाइंग मशीन्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस कैसे मिल गईं? ये कोई आम रथ नहीं थे, बल्कि हवा में उड़ने वाले पैलेसेस या चैरियट्स थे, जिनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का जिक्र था। क्या हमारे एंसेस्टर्स सच में उड़ना जानते थे? सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। इसमें सबसे फेमस जिक्र है रावण के पुष्पक विमान का। आपको याद है, जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने इसी पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ एक फ्लाइंग व्हीकल नहीं था, बल्कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो अपनी साइज बदल सकता था, तेज रफ्तार से उड़ सकता था, और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें कई पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल कर सकते थे। इमेजिन कीजिए, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी नॉइज के, एक मैसिव स्ट्रक्चर आसमान में उड़ रहा है। रामायण में इसके मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड फीचर्स को देखकर लगता है जैसे वो आज के मॉडर्न एयरप्लेन से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। कुछ टेक्स्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए मेंटल कमांड्स या मंत्रा पावर का इस्तेमाल होता था। क्या ये सुपर एडवांस्ड एआई था या कुछ और? क्या सिर्फ रामायण ही नहीं, हमारे वेदों, महाभारत और यहाँ तक के कई पुराणों में भी विमान का जिक्र है। यजुर्वेद में विमानों को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। सम्रांगण सूत्रधार नाम का एक संस्कृत ग्रंथ तो विमानों के डिजाइन, उनके मटेरियल्स और उनके प्रोपल्शन सिस्टम्स तक का डिटेल्ड वर्णन देता है। ये टेक्स्ट बताता है कि विमानों को पारा या कुछ मिस्टीरियस फ्लूइड से चलने वाले इंजन से पावर मिलती थी। क्या ये एंशिएंट एलियंस की टेक्नोलॉजी थी या हमारे पूर्वजों ने खुद ये साइंस डेवलप की थी? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये विमान सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज का हिस्सा हैं, मेटाफर हैं या कवि की कल्पना। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स इस बात पर जोर देते हैं कि इतनी प्रिसाइज और कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शंस सिर्फ कोरी कल्पना नहीं हो सकती। उनका मानना है कि ये किसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन के रेमिनेंट्स हैं, जिनका नॉलेज टाइम के साथ खो गया। आज भी साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस इस बात पर डिवाइड हैं। क्या रावण और राम के पास सच में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स थे? क्या ये प्रूव्स हैं कि एंशिएंट इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस्ड थी? इन सवालों का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या प्राचीन भारत में सचमुच उड़ने वाले विमान थे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं।